से पहले खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां आज 85 साल बाद या आप ये कह सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कांग्रेस की बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में आज सियासी हलचल तेज है और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बिहार में आज दरअसल सियासी बुधवार है। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साथ देने के लिए महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अति पिछड़ा न्याय संकल्प लॉन्च करने जा रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ा समाज की आबादी सबसे ज्यादा 36% है, जो परंपरागत तौर पर नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक भी आज से ही शुरू हो रही है। हर जिले की अलग अलग मीटिंग में पार्टी उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा करेगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिहार के किशनगंज में ओवैसी की 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा भी आज से ही शुरू हो गई है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज बिहार राजधानी पटना में, महागठबंधन का न्याय संकल्प पत्र जो आज सामने आएगा, राहुल और तेजस्वी साथ साथ। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने, जिस समय राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ देर पहले राहुल पटना पहुंचे हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शिरकत करने के लिए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित भी राहुल गांधी करेंगे, ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में राहुल गांधी पहुंच गए हैं बिहार की राजधानी पटना। चुनावी माहौल है बिहार में, बस चंद दिन का इंतजार और चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और आने वाले महीने में आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जो चुनावी पारा होगा वो चरम पर होगा, क्योंकि 22 नवंबर तक बिहार में नई विधानसभा का गठन होना है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 नवंबर, आज 24 सितंबर हो गई है, तो महज 2 महीने का वक्त है जिसमें चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर, जोर शोर के प्रचार से लेकर और मतदान से लेकर नतीजा तक सब कुछ आपके सामने होगा। अब पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक है, इसी को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बिहार एक ऐतिहासिक भूमि है और यहां से आज ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस लेने की हुंकार भर रही है। पूरे देश में आज एक नया संदेश बिहार से जाएगा, बिहार में बदलाव होगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने तैयारी बड़ी की है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जो सियासी जमीन है उसे भी मजबूत करने की कवायद के तहत बिहार पटना में ये सीडब्ल्यूसी की बैठक करने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेता वो पहुंच चुके हैं बिहार। प्रांगण में आप खड़े, ये गवाह रहा है आज़ादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। बिहार में इतने वर्षों बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, तो इसके कुछ तो अच्छे संकेत होंगे और उम्मीद करता हूं कि बिहार से भी हमको अच्छे संकेत मिलेंगे। बदलाव के लिए ही राहुल जी ने और सभी हमारे सारे साथियों ने कितनी मेहनत करी है और बदलाव की आवश्यकता बिहार को है, ये बड़ी बात बड़ी स्पष्ट है। तो अब दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो बदलाव तो होगा। आइए सीधे आपको पटना लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, हम कह रहे हैं कि आज बिहार पटना में ये सियासी बुधवार है और ऐसे में कांग्रेस जो सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां पटना में करने जा रही है, कुल मिलाकर बिहार में सियासी जमीन खोई हुई जो थी उसे कैसे वापस हासिल किया जाए, इसी पर जोर रहने वाला है। निधि, बिल्कुल रोमाना, आप सही कह रही हैं कि कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि कांग्रेस, जिसे सोई हुई पार्टी माना जाता था बिहार में, आज सबसे पहले वोट अधिकार यात्रा हुआ और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये जो बैठक है सीडब्ल्यूसी की बैठक, उसे पटना में करने का सीधा मकसद ही यही है कि पार्टी को मजबूत दिखाने की कोशिश की जाएगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी सदाकत आश्रम
पहुंच गए हैं। बाहर उनकी गाड़ी जो है वो लगी हुई है, किसी भी वक्त राहुल गांधी अंदर सदाकत आश्रम में पहुंच सकते हैं और उसके बाद बैठक शुरू होगी। अंदर की तस्वीर किस तरीके की है, कितनी बड़ी हलचल है, ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ थोड़ी देर में कांग्रेस की बैठक अंदर पर बैठक हो लिए राहुल गांधी का इंतजार केसी वेणुगोपाल और इसके अलावा अलग अलग राज्यों जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ के सीएम कहते हैं रघुवंश रेड्डी हालांकि आपको तस्वीरें में दिखाई दे रही होंगी। तो कुल मिलाकर सभी नेताओं के यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब राहुल गांधी पहुंच गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वोट अधिकार यात्रा हुई, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कहीं न कहीं तय कर दिया गया है कांग्रेस के पास क्या अपर हैंड होगा, क्योंकि सीटों को लेकर के अभी कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है। बातचीत लगातार चल रही है। बीच दिन तेजस्वी यादव आवाज साफ नहीं आ पा रही है निधि, मैं दोबारा से कनेक्शन सही करवाने की कोशिश करती हूँ। इस बीच देखिए जो बड़ी बात है वो यही है जिसका जिक्र हमारी सहयोगी निधि भी कर रही थी कि कांग्रेस को बिहार में सोई हुई पार्टी और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कैसे खोई हुई सियासी जमीन कांग्रेस वापस हासिल करे। और उसी के तहत पिछले दिनों आपने देखा जो बिहार में कांग्रेस की तरफ से वो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें तेजस्वी यादव बिहार के अंदर कांग्रेस के मजबूत गठबंधन साथी वो कंधे से कंधा मिलाते हुए इस अधिकार यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए। अब आज जब सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार और पटना में हो रही है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के जरिए संदेश और संकेत बढ़ा दे रही है। और खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक फैसले इस ऐतिहासिक भूमि से लिए जाएंगे। पारंपरिक वोट जो कांग्रेस पार्टी का रहा है ना बिहार में, उसे पार्टी के साथ दोबारा से जोड़ने की एक कवायद के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और वो पारंपरिक वोटर कांग्रेस पार्टी का बिहार में वही सवर्ण, दलित और मुसलमान। और देखिए खासतौर से मुसलमान के लिए कांग्रेस की तरफ से जो प्लान है वो संकेतों की राजनीति में सदाकत आश्रम, क्योंकि सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का मुख्यालय है पटना में, और सदाकत अपने आप में एक अरबी शब्द होता है जिसका मतलब होता है सच्चाई। तो कांग्रेस इन तमाम प्रतीकों के जरिए भी अपने वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश करेगी और अलग अलग वोट बैंक तक पहुंचने के लिए अलग अलग प्रतीक जिसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। और ऐसे में खासतौर से जो ईबीसी वोटर है, वो ईबीसी वोटर जिसे अब तक नीतीश कुमार का एक सॉलिड वोट बैंक माना जाता है, उस ईबीसी वोट बैंक में भी किस तरीके से सेंधमारी की जाए उसको लेकर भी एक संकल्प पत्र जो आज गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी लेकर आएंगे। तो महागठबंधन का एक नया संकल्प पत्र भी आज देखने के लिए मिलेगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तो ये बैठक है ही। सीट बंटवारे को लेकर ऐलान संभव है क्योंकि बीजेपी की तरफ से मशक्कत आज की जाएगी बैठक के तौर पर। ये तस्वीरें आ गई है, राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुंच रहे हैं, वहीं की तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जाते हुए राहुल गांधी, जहां पर उनका अभिवादन किया जा रहा है मुख्य द्वार पर, और अब राहुल भीतर जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का यहां पर जबरदस्त जमावड़ा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, खासतौर से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद। देखिए 2020 विधानसभा चुनाव नहीं भूलना चाहिए जिसमें कांग्रेस पार्टी को ही महागठबंधन की कमजोर कड़ी माना गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसको गठबंधन में सीटें 70 मिली थी लेकिन जीत सिर्फ 19 सीटों पर ही कांग्रेस ने हासिल की थी और स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का बेहद खराब रहा था, करीब 27% के आसपास का। और फिर आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का शानदार स्ट्राइक रेट रहा था। 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 3 पर उसने जीत हासिल कर ली थी। 3 सांसद कांग्रेस पार्टी के बिहार से आते हैं और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी इसी मजबूती के आधार पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा चाहेगी। इसीलिए सीडब्ल्यूसी की यह बैठक जब बिहार पटना में हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ विरोधियों और विपक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि गठबंधन के साथियों के लिए भी एक संदेश कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना कि आखिरकार आज ये सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है यहां पटना में, इस बैठक में क्या वो ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं जिसका जिक्र पहले से ही कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी पहुंच गए हैं सदाकत आश्रम। क्या हमारे साथ निधि हैं?
अच्छा, हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक में कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचा है। सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों के वो पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद विधायक पहुंचे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो नहीं पहुंची हैं यहाँ पर। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, राहुल गांधी पहुंच गए हैं यहाँ सदाकत आश्रम? बिल्कुल रोमाना, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब बैठक के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है और बाहर कार्यकर्ताओं की हलचल है। गर्मजोशी से न सिर्फ स्वागत किया जा रहा है बल्कि महागठबंधन की खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो एक उम्मीद भरी नज़रों से आज सीडब्ल्यूसी की बैठक को देखा जा रहा है। वो कांग्रेस, हमने पहले भी बताया कि लगातार चर्चाएं चल रही हैं कितनी सीटें, क्योंकि पिछली बार 2020 के चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, क्या इतनी ही सीटें इस बार अब